नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। मैं हूं पंचम। हम अभी खड़े हैं दुमका के ऐतिहासिक राजकीय जनजाति हिजला मेला महोत्सव परिसर में। मेरे पीछे जो आप स्थल देख रहे हैं, यह संथाल आदिवासी का धार्मिक स्थल है, जिसे दिसोम मारांग बुरू थान कहते हैं। दिसोम मारांग बुरू थान किस तरह उपेक्षित है, इसकी एक वानगी आपको हम दिखा रहे हैं। यह स्थल ऐतिहासिक है। 1890 में ब्रिटिश शासन में यहाँ मेला की शुरुआत हुई थी और इसका प्राचीन नाम उस मेला का हिज लॉ के नाम से जाना जाता था, जिसका अपभ्रंश हिजला हो गया। इसके पीछे भी एक किंवदंती है। यहाँ एक विशाल पेड़ हुआ करता था, जहाँ आसपास के गांव के लोग पंचायत के लिए बैठते थे, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत को लगा कि यह स्थल ब्रिटिश के खिलाफ षड्यंत्र रचने का स्थल बन गया है। नतीजा हुआ, ब्रिटिश हुकूमत ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया। महज संजोग कहें कि जिस वर्ष इस मेला पर प्रतिबंध लगा, उस वर्ष प्राकृतिक आपदाएं हुई और संथाल समाज के लोगों ने इसे माना कि चूंकि इस स्थल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, इस यही वजह है कि प्राकृतिक आपदा हुई। फिर ब्रिटिश हुकूमत से एक टीम जाकर मिली और मेला की इजाज़त मांगी, और उन्होंने स्पष्ट कहा कि यहाँ पे कोई ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ षड्यंत्र नहीं रचा जा रहा है, बल्कि लोग आपस में बैठकर पंचायतें किया करते हैं। उसके बाद तत्कालीन ब्रिटिश हुकूमत ने विधिवत 1890 से यहाँ मेला लगाने की घोषणा की और 1890 से यहाँ फरवरी महीने में मेला का आयोजन होता है। पिछली रघुवर दास सरकार ने इस मेला को राजकीय जनजाति मेला का दर्जा दिया। इसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई है। इस स्थल के विकास के लिए हाल ही में करोड़ों रुपये की योजना स्वीकृत हुई और कार्य चल रहा है, लेकिन जो प्रमुख धार्मिक स्थल है वह उपेक्षित है। आप देख सकते हैं, जो यह छप्पर था, लगभग 1 महीने पूर्व तेज आंधी में वह धराशायी हो गया। अब इसका नतीजा यह हुआ कि जो आसपास के संथाल समाज के लोग हैं, वह सरकार, जनप्रतिनिधि और प्रशासन से खफा है। स्थानीय लोगों ने कई बार सीएम हेमंत सोरेन, विधायक बसंत सोरेन और झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन से इस स्थल को पक्काकरण करने की मांग रखी थी। ग्रामीणों का यह कहना है कि चुनाव के पूर्व इन लोगों ने आश्वासन भी दिया था, यहाँ मत्था भी टेका था और कहा था कि जीतने के बाद वो इस स्थल का पक्कीकरण कार्य करवा देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से भी इस बात की कि इस स्थल का पक्कीकरण होना चाहिए, लेकिन प्रशासन की ओर से भी कोई कदम नहीं उठाया गया। नतीजा, आज हिजला सहित 3 गांव के लोगों ने अपने अपने गांव में झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन, दुमका विधायक बसंत सोरेन और सीएम हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। ग्रामीण जनप्रतिनिधि और प्रशासन पर उपेक्षा का आरोप लगा रहे हैं। क्या कह रहे हैं ग्रामीण, पहले आप वो सुनिए। आज हिजला में हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन और बसंत सोरेन तीनों का पुतला दहन किया गया। इन लोगों ने आश्वासन दिया था कि हिजला मेला परिसर में जो मारांग बुरू थान स्थित है, उसको पक्कीकरण के लिए आश्वासन दिया था, और उसने भी माथा भी टेका था कि हम इसको पक्कीकरण करेंगे इस चुनाव में जीतने के बाद। अब चुनाव लड़ा, जीत भी गया। अभी तक इस मारांग बुरू थान का न देखने तक आया, इसलिए हम लोगों ने इन तीनों का पुतला दहन किया। इस पर हम लोगों ने प्रशासन को भी लिखित आवेदन दिया था, उपायुक्त को, लेकिन उपायुक्त के आदेश पर यहाँ इंक्वायरी के लिए प्रखंड से सीओ भी आए थे, लेकिन उसने भी कहा कि कल इसका
शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई प्रशासन की ओर से कोई आया ही नहीं है इसकी नापी जोपी के लिए। गाँव का पुतला दहन इसलिए कि मना जो नेतागिरी था सब उन लोग अपना लोगों को वादा किया था। पहले मैं शिबू सोरेन आया और जीत करके गया, वो बोला था कि अगर जीतेंगे तो हम उसको पक्कीकरण करेंगे, लेकिन वो भी यहाँ से जीत करके अपना गढ़ चला गया, दोबारा देखने के तक नहीं आया। इसके बाद बसंत सोरेन भी आश्वासन दिया था और आया था कि माना हम लोग अगर जीत जाएंगे जीत जाएंगे तो माना हम उसको पक्कीकरण करेंगे, लेकिन वो भी जीत गया मरंगू के दोहाई से, और वो भी जीत करके अपना घर चला गया, फिर दोबारा नहीं आया। हाल में बसंत सोरेन ये भी आया था, और बसंत सोरेन आने के बाद वो भी माथा ठेका और टीका भी लगाया, सब कुछ किया, लड्डू भी बांटा, लेकिन मैंने बोला जीतेंगे अगर हम इसको संन्यास करेंगे, हम जीतने के तुरंत ही। लेकिन आज तक किसी ने, तीनों नेता में से किसी ने यहाँ आया तक नहीं, और अंत में हम लोगों का मरांगबुरु थान गिर गया। हम लोग बहुत दुखी है इसके लिए, इस गांव के लोगों को बहुत दुखी है और बहुत नाराज है। इसके बाद बहुत बार भी हम लोग प्रशासन को लिख के दिए भी, मैंने वो लोग भी कोई नजर नहीं दिया। इंक्वायरी फिर इंक्वायरी आया, देख सुन गया, आश्वासन हम लोग को गया और वो लोग चला गया। अगर हम लोगों का अगर मरांगबुरु थान का पक्कीकरण नहीं होगा तो हम लोग अगले इलेक्शन चुनाव में मैंने कहा हम लोग गाँव से और समाज से बहिष्कार करेंगे। इसके लिए ग्रामीणों ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि अगर इस ऐतिहासिक धरोहर या धार्मिक स्थल का जीर्णोद्धार नहीं होता है, पक्कीकरण का कार्य शुरू नहीं होता है, तो आने वाले समय में यहाँ के जनप्रतिनिधियों का सामाजिक बहिष्कार तक किया जाएगा। ये जो अभी हम लोग पुतला दहन किए, ये वीर शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन, ये जो हिजला में जो मरांगबुरु थान स्थित है, जहाँ पक्कीकरण का वादा किए थे चुनाव से पहले, लेकिन अभी तक इसका काम शुरू नहीं हुआ है। तो पक्कीकरण के लिए जो है अभी हम लोग पुतला दहन किए। लोगों का मांग है कि जल्दी से जल्दी मरांगबुरु थान पक्कीकरण किया जाए, अन्यथा आगामी चुनाव में हम लोग के बहिष्कार करेंगे। आज गुरुजी शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन, इसका पुतला जलाया गया कि पहले बोला था मरांगबुरु थान को पक्कीकरण कराएंगे। पूजा में क्या था, शिबू सोरेन ने टीका भी लगाया, हेमंत सोरेन लगाया था, बसंत सोरेन भी लगाया था, लेकिन अभी तो राज्य सरकार बना तो फिर भी नहीं बना, आज तक पक्कीकरण नहीं हुई है। लेकिन अंधड़ में ये गिर गए। अब प्रशासन यहाँ भेजा कि नहीं भेजा तो हमको मालूम नहीं, लेकिन अभी तक पक्कीकरण नहीं हुआ। अभी तक उन लोग का आवेदन है कि अभी आने के वक्त कि मुश्किल पड़ी, निर्णय लिया है, अभी तक नहीं किया गया तो भविष्य में उसका पक्कीकरण नहीं करेगा तो भविष्य में न आएंगे, चुनाव ही भी नहीं आएंगे, बहिष्कार किया जाएगा। खैर जो भी होगा वह तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल ग्रामीणों की यह मांग है कि इस स्थल को पक्कीकरण किया जाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन ग्रामीणों की इस मांग पर कब तक अपना कदम बढ़ाते हैं और इस स्थल को पक्कीकरण करते हैं। द न्यूज़ पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।